अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज इस वीडियो का टॉपिक है नंबर्स एंड नंबर सिस्टम। ये मैथ का टॉपिक है। इसमें हम आज नंबर और नंबर सिस्टम का मैं डिफरेंस बताऊंगी और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो नंबर और नंबर सिस्टम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। उनकी टाइप्स में भी उनको कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम इनको अलग-अलग पढ़ेंगे। पहले मैं नंबर और नंबर सिस्टम नंबर और उसकी टाइप्स पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम नंबर सिस्टम और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ नंबर एंड इट्स टाइप। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ नंबर एन अरिथमेटिकल वैल्यू एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड, सिंबल एंड फिगर। कि किसी भी वर्ड को, सिंबल को और फिगर को जो हम राइट करते हैं अरिथमेटिक वैल्यू के अंदर, उसे हम नंबर कहते हैं। इसकी आगे जो हैं वो 5 टाइप्स हैं। पहले मैं उनको एक दफ़ा पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर, फर्स्ट है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर से स्टार्ट लेते हैं। अ नंबर विच इज़ स्टार्टिंग विद 1। जो भी हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं वो हमारे नेचुरल होते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एन, यानी हम इसे एन से डिनोट करते हैं। ब्रैकेट में इसको हम लिखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 और इसी तरह सारे जो भी फिगर्स हैं उनको हम लिख सकते हैं। ये इसका मतलब है सोन, यानी ये चलते जा रहे हैं। तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर सेकंड है होल नंबर। होल नंबर की भी आगे टाइप्स हैं, उसको बाद में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आ नंबर विच इज़ स्टार्टिंग विद 0। जो 0 से स्टार्ट होते हैं उसे हम होल नंबर कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर के शुरू में अगर हम 0 लगा दें वो होल नंबर बन जाते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर W से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 ऐसे। इसी तरह ये जो हैं नंबर होल नंबर कहलाते हैं। फिर इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं होल नंबर की: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। थर्ड टाइप है नंबर्स की इंटीजर। एन इंटीजर इज़ अ नंबर डैट कैन बी रिटन विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट। यानी इसका मतलब है इंटीजर की भी 2 टाइप्स हैं। एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जो पॉजिटिव नंबर को में लिखे जाते हैं उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, और जिनके साथ माइनस का साइन लगता है उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसको जो है कैपिटल लेटर जी से डिनोट करते हैं। 0 +-1 +-2 +-3 +-1 का मतलब है, यानी इसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, एक प्लस की वैल्यू, एक -1 की। इसी तरह +-2 का मतलब है प्लस का 2 माइनस का 2, +-3 +-4 +-5, इसी तरह ये चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर से ही जो है वो लफ्ज़ निकला है रेशो, जिसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। आ रेशनल नंबर इज़ अ नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस एज क्वोशंट और फ्रैक्शन, यानी P/Q। फॉर एग्जांपल इसको हम कैपिटल लेटर Q से डिनोट करते हैं। 2/3 4/4 1 3/5, यानी जिसे भी हम क्वोशंट फॉर्म में, रेशो फॉर्म में लिखते हैं उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। लास्ट टाइप जो है नंबर की वो है इर्रेशनल नंबर। इट इज़ अ नंबर डैट कैन नॉट बी रिटन एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर्स को हम रेशो फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह इसको कैपिटल लेटर क्यू में से ही डिनोट करते हैं। इसके बाद ऊपर हम बार लगाते हैं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये स्क्वायर रूट फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट हम होल नंबर्स की टाइप्स पढ़ते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ होल नंबर: इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इवन नंबर क्या है? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, यानी जिन डिजिट्स को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं वो हमारे इवन नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कैपिटल लेटर ई से डिनोट करते हैं। 0 2 4 6 8 10 12 14, मतलब जिन भी डिजिट्स के आखिर में 0 2 4 6 8 इस तरह होंगे उन्हें हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। और नंबर अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो भी डिजिट के आखिर में ऐसा डिजिट आए जो इवन नंबर होता है वो हम होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, और वो 2 पे डिवाइड हो सकता है। लेकिन जिसके डिजिट्स के आखिर में जो इवन नंबर नहीं आएगा उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर O से डिनोट करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13
15, 17, इसी तरह जो भी नंबर आएंगे वो सारे ओड हैं। फिर नेक्स्ट है प्राइम नंबर, आ नंबर विच हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ऐसा डिजिट जो सिर्फ अपने 1 पर और अपने आप पर डिवाइड होता हो और किसी पर भी ना आ जाए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर P पे डिनोट करते हैं। अब 2 है, अब 2 जो है वो इवन नंबर तो है, साथ वो प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पर और अपने आप पर जाता है और किसी टेबल में हम 2 नहीं जाता। इसी तरह 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अब हम 9 इसमें क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 9 जो है वो 1 पर भी जाता है, अपने आप पर भी जाता है और 3 3 जा 9 पे भी, इसलिए वो और नंबर में आएगा, प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह 11, 13, तो जो नंबर 1 पर और अपने आप पर जाते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। लास्ट है होल नंबर की टाइप कॉम्पोजिट नंबर, आ नंबर विच हैज़ मोर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी ऐसे डिजिट जो 1 और अपने आप पर डिवाइड होने के अलावा और भी किसी टेबल पर जा सकते हो, उसे हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। इसे हम कैपिटल लेटर C से डिनोट करते हैं। अब 4 है, अब 4 जो है वो 1 पर भी जाता है, 4 अपने आप पर भी जाता है और 2 पर भी जाता है, यानी 2 से ज़्यादा टेबल पर जो भी नंबर जाता है उसे हम कॉम्पोजिट कहते हैं। इसी तरह 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इसी तरह ये जितने भी नंबर होंगे वो सारी जो है कॉम्पोजिट नंबर की एग्जाम्पल है। नंबर सिस्टम और उसकी टाइप्स पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर सिस्टम इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव, जो भी इंफॉर्मेशन हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह इसकी जो है वो 4 टाइप्स हैं। सबसे पहली है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब हम आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम पर। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो 0 से लेके 9 तक होता है। इसमें वो सारी अरिथमेटिक वैल्यूज़ आती हैं जो हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिक नंबर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। इसी तरह इसकी जो बेस या रेडिक्स जो है वो 10 होता है। 10 क्यों होता है? क्योंकि यहाँ से 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स को अगर हम काउंट करें तो वो 10 बनते हैं, तो उसकी पावर तो उसकी बेस क्या होगी? 10। अब जिस तरह मैंने एग्जांपल के अंदर एक वैल्यू लिया, हम कोई भी वैल्यू इसमें ले सकते हैं। लेट्स सपोज 3, 8, 9, इसे हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसकी बेस क्या होगी? 10। जो भी बेस वाली वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। फिर नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो इसमें सिर्फ 2 डिजिट्स हम लेते हैं, 0, 1 या 1, 0, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स की बात करते हैं। ये नंबर जो हैं वो ये बाइनरी नंबर सिस्टम जो है वो ज़्यादातर जो है वो डिजिटल क्लॉक, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई इनपुट डाटा या इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो हम बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू उसके अंदर ऐड करते हैं। फिर उसके ज़रिए प्रोसेसर जो है वो उसको चेंज करता है और जब भी हमें उसका आउटपुट मिलता है वो भी बाइनरी नंबर सिस्टम के थ्रू ही मिलता है। तो इसकी बेस क्या है या रेडिक्स क्या होता है? 2, क्योंकि इसके अंदर 2 नंबर हम लेते हैं, 0 और 1। इसी तरह अगर हम लेट्स सपोज कोई इसके नंबर लेते हैं 1, 0, 1, 0 हमने लिया ब्रैकेट के अंदर, तो उसकी बेस क्या होगी? 2। थर्ड नंबर सिस्टम की जो टाइप है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें हम 0 से 7 तक के नंबर लेते हैं। बेस और रेडिक्स इसकी 8 है। 8 क्यों है? क्योंकि 0 से 7 तक के जितने भी नंबर हैं वो सारे अगर हम काउंट करें तो वो 8 होते हैं। फिर हमने एक एग्जाम्पल में एक लिया है 2, 5, 7, तो इसको ब्रैकेट में जो है इसकी बेस क्या है? 8, यानी जो भी बेस 8 होगी उसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहेंगे। फिर लास्ट हमारी जो नंबर सिस्टम की टाइप है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अंदर हम 0 से 16 तक नंबर लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से 9 तक तो हम इसी तरह न्यूमेरिकली लिखते हैं। उसके बाद जो है वो अल्फ़ाबेट के जो है वो शेप के अंदर हम इसको डिनोट करते हैं। जिस तरह 10 है वो हम ए से डिनोट कर देंगे, 12 बी हो जाएगा, 13 सी हो जाएगा, 14 डी हो जाएगा, 15 ई हो जाएगा और 16 एफ हो जाएगा। तो हम इसको ये कहेंगे कि 0 से 16 तक जितने भी आते हैं वो हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम है। इसकी बेस और रेडिक्स वही 16 होती है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 4B8E।
तो उसकी बेस हमारी क्या होगी 16। अच्छा, जो ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो ज़्यादातर यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के अंदर। तो जो भी माइक्रो प्रोसेसर के कंप्यूटर होते हैं उनके अंदर जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है हम यूज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अंदर आपको नंबर और नंबर सिस्टम और इसकी टाइप्स के बारे में जो हमने डिफरेंस बताया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।